पॉडकास्ट में। जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने आपसे वादा किया था कि हम इस नए पॉडकास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम्स के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है निगम सर। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम सिग्निफाइज करता है कि ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। एक किसी भी आदमी के, एक इंसान की जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज एक रिटायरमेंट और दूसरा जैसे चिल्ड्रंस के लिए। तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो भी स्कीम्स है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, तो ये रिटायरमेंट के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये क्या होती है? रिटायरमेंट फंड्स वो होते हैं जिसमें जो लॉक इन होता है वो मिनिमम 5 इयर्स होता है, जो उसकी रिटायरमेंट एज होती है। इसमें हम उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है जैसे डेट, इक्विटी और हाइब्रिड, बैलेंस्ड। ये क्या है कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि जब आप रिटायर हो तो आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो, और ये आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सिमिलरली एक इंसान की जिंदगी में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लें तो उसके को चिल्ड्रन के लिए, जो अपने बच्चे होते हैं उनके लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे एजुकेशन है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो वो जो चिल्ड्रन है ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसको हम कहते हैं। उसमें भी एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि वो जो स्कीम्स होती है वो भी लॉक इन 5 इयर्स, और जो उसकी मेजॉरिटी एज आ जाती है विच एवर इज अर्लियर। जो तीसरी कैटेगरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम अदर स्कीम्स को भी डिस्कस करेंगे, वो है इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ फंड्स। इंडेक्स और ईटीएफ फंड्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपका जो 95% जो सिक्योरिटीज है वो उन सिक्योरिटीज में लगता है जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स से रिलेटेड होता है। सिमिलरली सर थोड़ा मैं इससे पहले एक और कैटेगरी है जिसे हम फंड ऑफ फंड्स भी कहते हैं। इसमें भी हम दो तरीके की कैटेगरीज हैं, ओवरसीज और डोमेस्टिक। ओवरसीज मींस इंटरनेशनल, और उसमें 95% ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो उन सिक्योरिटीज में होता है जो पर्टिकुलर इंडेक्स में। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप हमें थोड़ा इंडेक्स फंड के बारे में और बताइए, हमें थोड़ा और जानकारी चाहिए। इंडेक्स फंड जो होते हैं उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो बिल्कुल रिप्लिका होता है। इंडेक्स आप जानती है ना, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है या निफ्टी, वो बिल्कुल उसका रिप्लिका होता है। और ये क्या होता है कि इस फंड्स का एम क्या होता है? इसका एम ये होता है कि वो बिल्कुल रिटर्न जैसा इंडेक्स में रिटर्न आ रही है उसको उसी उसमें करे, और ये सूटेबल होता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटर्न चाहते हैं बिल्कुल जैसे इंडेक्स के अंदर आ रही हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये इंडेक्स से रिलेटेड होता है, तो जो इसका पोर्टफोलियो होता है वो मिरर होता है बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि 95% उन्हीं स्टॉक्स में लगता है, तो जैसा जैसा उसका इंडेक्स वेटेज होता है उसमें जिस भी स्टॉक्स होता है उसी को बिल्कुल मिरर होता है, रिप्लिका होता है। इसमें क्या होता है कि सेम प्रोपोर्शन, सेम वेटेज, या ध्यान रखिएगा जैसे किसी भी जैसे निफ्टी में 50 शेयर्स, तो जिस शेयर्स का जो प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्ट होते हैं उस फंड्स में। और जैसे मैंने आपको शुरुआत के जब हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया था तभी बताया था कि देयर आर एक्टिव एंड पासिव स्कीम। ये पासिव कैटेगरी स्कीम्स में आता है। और मैंने आपको बताया था कि पहले, अभी फिर बता रहा हूँ कि इसका जो रिटर्न होता है इंडेक्स फंड्स का, ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो चाहते हैं कि मुझे इंडेक्स से रिलेट, और इसमें जो फीस लगती है वो मैक्सिमम 1.5% की लगती है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज जो है कि जो इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है इस फंड में, क्योंकि आपको पता है कि किन स्टॉक्स में लगेगा, तो ये नहीं है कि आपको किसी और स्टॉक्स में लग जाए या कुछ और में। तो ये है इंडेक्स फंड्स। जब आपने मुझसे इंडेक्स फंड्स का पूछ ही लिया तो मैं आपको एक और चीज को, जैसे मैंने आपसे बोला था जो अभी जो कैटेगरी बताई है वो ईटीएफ्स के बारे में भी बता रहा हूँ। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ये भी जो करते हैं ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, और या बास्केट्स ऑफ एसेट्स भी हो सकते हैं।
एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अपन शेयर्स को खरीद सकते हैं ना एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, उसी तरह अपने ये म्यूचुअल फंड्स को भी आप एक्सचेंज पे खरीद और बेच सकते हैं। और फिर मैंने बताया था कि ये भी पैसिव फंड कैटेगरी में है और इनका जो कॉस्ट होती है वो लोअर कॉस्ट होती है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने जाना सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम्स के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी वैल्यूएबल समय देने के लिए और इतने अच्छे इंसाइट्स देने के लिए और इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए स्कीम्स के बारे में। और हमारे लिसनर्स को भी बहुत धन्यवाद जो हर बार हमारे हर पॉडकास्ट में ज्वाइन करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारा ये चैनल फॉलो करें और शेयर करें और मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक और भी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing.